उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित बलिया इन दिनों बड़ी सुर्खियों में रहने का एक बड़ा वजह यह है कि बलिया में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। उसी के आधार पर ओएनजीसी की टीम लगातार लंबे समय से खुदाई का कार्य प्रारंभ कर चुकी है। खुदाई के कार्य प्रारंभ होने से पहले बहुत सारी टीमें बलिया में आई जो कि सर्वे की, जिसमें कुछ प्रमुख सर्वे होता है जो कि कभी भी यह अनुमान अगर लगता है कि जमीन के अंदर अगर क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल मिलने की संभावनाएं हैं तो जैसे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण होता है, गुरुत्वीय सर्वेक्षण होता है, भूकंपीय सर्वेक्षण होता है, चुंबकीय सर्वेक्षण होता है, आदि सर्वेक्षण होने के बाद अगर पता चलता है कि नहीं जमीन के अंदर कच्चा तेल है तो उसके बाद ओएनजीसी की टीम क्या करती है, इस पे लगातार खुदाई का कार्य प्रारंभ कर चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं ये अत्याधुनिक मशीनें मंगाई गई हैं और पूरी इस भूमि को अपने कब्जे में लेकर लंबे समय से इसकी खुदाई प्रारंभ किया जा चुका है। हम पूरे डिटेल्स इस वीडियो में जानते हैं कि कितने मीटर की गहराई पर कच्चे तेल मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं और इसका उद्देश्य, फायदे और महत्व क्या है, सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बलिया में कच्चे तेल की खोज हुई, भाई चर्चा में क्यों है? क्योंकि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी भारत सरकार की कंपनी है जो कि तेल और प्राकृतिक गैस के खोज में यह निरंतर लगी रहती है। ठीक, उत्तर प्रदेश के गंगा बेसिन में स्थित बलिया जिले के सागरपाली गांव में 3000 मीटर की गहराई पर कच्चे तेल के विशाल भंडारण की खोज की गई। यानी बलिया से सटा हुआ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर सागरपाली गांव है, वहां पर कच्चे तेल का विशाल भंडारण मिलने की संभावना जताई गई है। लेकिन जमीन से कितना मीटर? 3000 मीटर। कितना? 3000 मीटर नीचे तेल है। इसकी खुदाई प्रारंभ हो चुकी है। लगभग 1500 मीटर की खुदाई की जा चुकी है। अभी भी लगभग 1800-2000 के आसपास बचा हुआ है। जैसे ही खुदाई अगर कंप्लीट हो जाती है तो क्लियर पता चल जाएगा। प्रमुख बिंदु क्या है? इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा में मदद मिलेगी और अरब देशों पर निर्भरता क्या होगी? कम होगी। यानी हम लोग बहुत सारे ऐसे तेल जो कि इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब आदि देशों से हम लोग क्या करते हैं, तेल के आयात पर निर्भर है, जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है। तो कम से कम हमारे बलिया में ही अगर इसका उत्पादन होने लगेगा तो कम से कम ये निर्भरता हमारी खुद का हो जाएगी, किसी दूसरे पर हम निर्भर नहीं रह जाएंगे, यानी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यह भंडारण भारत के कई दशकों तक आवश्यक ईंधन उपलब्ध कराएगा। अगर यह सच साबित होता है तो कई दशकों तक हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगी? मजबूती मिलेगी। यानी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ठीक, यह तेल भंडारण बलिया के सागरपाली से प्रयागराज के फाफामऊ तक 300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, बलिया के जो गंगा बेसिन इलाका है और प्रयागराज का जो इलाका है, यानी बलिया से लेकर, ध्यान रखिएगा, बलिया से लेकर कहां तक? प्रयागराज तक। आप समझ लीजिए प्रयागराज तक लगभग कितना? 300 मीटर ये पूरे इलाके में अगर तेल ही तेल है, यह अनुमान लगाया गया है। लेकिन अब सवाल है कि जब ये सागरपाली गांव में यह सच साबित होगा तो ओएनजीसी की टीम और अपनी जगह जगह पर प्लांट लगाकर क्या करेगी? खुदाई शुरू करेगी। लेकिन अभी तो एक जगह खुदाई चल रही है, आखिर होगा क्या? सच होगा कि संभावना रह जाएगी? यह अब क्लियर करना है जैसे ही खुदाई कंप्लीट हो जाएगी। तो भारत में प्रमुख कच्चा तेल उत्पादन राज्य में राजस्थान प्रथम है। दिन कच्चे तेल के मामले में राजस्थान प्रथम है, 21.82% उत्पादन करता है। गुजरात दूसरे मामले में है, 13.53। उसके बाद असम 12.50 है, तमिलनाडु 1.15 है, आंध्र प्रदेश 0.87 है और अरुणाचल प्रदेश 0.13% है। उत्तर प्रदेश का स्थान तो नगण्य है। लेकिन यह अगर कच्चा तेल का उत्पादन होने लगता है, निकलने लगता है, भंडारण सही साबित हो जाता है तो उत्तर प्रदेश का भी स्थान कुछ हो जाएगा, जो कि बलिया उस उत्तर प्रदेश का सपना साकार करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक, ये अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और लगातार निरंतर खुदाई चलती है। हम लोग तो यहाँ आए दिन जाते रहते हैं और देखते रहते हैं, क्योंकि इसी के बगल में जिस महाविद्यालय में हम पढ़ाते हैं उसी महाविद्यालय के पास ही में 500 मीटर की दूरी पर ये खुदाई हो रही है। ठीक, और इसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो है, ओएनजीसी कंपनी जो है, यह भारत सरकार का एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है? कंपनी है। भारत सरकार की एक कंपनी है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के क्या है?
अधीन है कंपनी। यह भारत सरकार की सबसे बड़ी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की क्या है, कंपनी है, जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 70% का क्या करती है, योगदान देती रहती है। बलिया में क्रूड ऑयल मिलने से संभावित क्या विकास होगा भाई, थोड़ी सी यह जान लेते हैं। आर्थिक विकास होगा। कैसे आर्थिक विकास होगा बलिया में अगर कच्चा तेल मिल जाएगा तो? कच्चा तेल मिलने से बलिया जिले में राजस्व में वृद्धि होगी और सरकार को रॉयल्टी और टैक्स के रूप में आय मिलेगी और स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। यानी आर्थिक विकास, गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह मिलने लगेगा, धीरे धीरे लोगों का, स्थानीय लोगों को क्या मिलने लगेगा, रोजगार मिलने लगेगा, तो आर्थिक विकास होगा। रोजगार के अवसर में क्या बात है, तेल निकलने रिफाइनरी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज आदि क्षेत्रों में हजारों नौकरियां बनेगी। स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर नौकरियों में प्राथमिकता दी जा सकती है। तो यानी तेल निकालने में लोग लगेंगे, रिफाइनरी को बैठाने में लोग लगेंगे, कर्मचारी लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में लगेंगे, स्टोरेज यानी भंडारण में लोग लगेंगे, तो हजारों नौकरियों का पिटारा भी खुलने की संभावना है, ये प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हैं, आधारभूत जो ढांचा होता है, इसका विकास कैसे होगा? सड़क बनेंगे बेहतर, रेलवे, बिजली, पानी आदि बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार होगा। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाएंगे, यानी बहुत सारे सड़क होगा, बेहतर बिजली होगी। उसके बाद आपका पानी से लेकर सारी व्यवस्थाएं क्या हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक, ये तो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। स्थानीय व्यापार को कैसे बढ़ावा मिलेगा? छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, होटल, रेस्टोरेंट आदि को नए ग्राहक मिलेंगे। सप्लाई चेन बनने से स्थानीय बाजार में भी क्या आएगी, गति। कोई भी उद्योग धंधा कंपनी लगती है तो वहां का स्थानीय लोगों को हर क्षेत्र में क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। वो दुकान खोल ले या कोई कंपनी या रेस्टोरेंट या होटल बैठा दे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। सरकार और प्राइवेट कंपनियों द्वारा CSR के तहत स्कूल खुलेंगे, कॉलेज, अस्पताल बन सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में और तकनीक में, शिक्षा में निवेश बढ़ेगा। प्रवास, यानी प्रवास मतलब लोग जब अपना जनपद या प्रदेश छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं, अगर यहीं पे उनको रोजगार मिलेगा तो क्यों जाएंगे। यानी बलिया से अन्य शहरों में रोजगार की तलाश में जाने वाले लोगों की संख्या घटेगी। लोग अपने जिले में ही काम करके अस्थायी जीवन जी सकते हैं। राष्ट्रीय रणनीतिक महत्व क्या है भाई? बलिया देश के लिए एक ऊर्जा स्रोत बन सकता है, जिससे इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक अहमियत भी बढ़ेगी। कई तरीके से बलिया पर सबकी निगाहें हो जाएंगी। ठीक, संभावित चुनौतियों भी तो हैं। आप तो फायदा देख रहे हैं, तो कुछ चुनौतियां भी है ना। क्या है चुनौती? प्रदूषण का खतरा बने रहेगा। कैसे भाई? जल, वायु और भूमि अधिग्रहण को लेकर, यानी जल प्रदूषित होने की संभावनाएं हैं, वायु और भूमि के अंदर भी ये सारी चीजें हैं, तो भूमि में कृषि भी प्रभावित हो सकती है। और क्या और होगा भाई? अधिग्रहण को लेकर स्थानीय विरोध होगा। यानी जब यहाँ कंपनी लगेंगी, तेल की संभावनाएं मिल जाएंगी, तो लोगों की जमीनें लेगी सरकार, अब अधिग्रहण करेगी, तो किसान की मांग कुछ और होगी, कंपनी कुछ और देगी, तो आपस में क्या होगा, विरोध होगा। वन्य जीव और पर्यावरण पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा? वन्य जीव और पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे जल प्रदूषित होगा और वायु प्रदूषित होगी, तो कम से कम हर सेक्टर पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुछ आर्थिक लाभ भी हैं और कुछ चुनौतियां भी हैं। इसको ध्यान में रखकर ये सारी